तो देखो, मांग जी वो पार्ट 1 में दो आदमी थे जो कि किसी वक्त पर साथ काम किया करते थे, लेकिन आगे कुछ हालातों के चलते वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। उनके नाम ब्रोतो और जोक्रो थे, जहाँ पर ब्रोतो एक लेडी कांति को अपने घर पर लेकर आता है और उसे एक मिरर के सामने बांध कर रखता है, जहाँ पर इस मिरर का सेम ट्विन मिरर भी है। और ये दोनों मिरर मिस्टीरियस हैं, जो कि हमारे फ्यूचर दिखा सकते हैं, लेकिन अगर अननेसेसरली उनकी लिमिट्स पुश करी जाए तो वहाँ पर वो और भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि एक पोर्टल की तरह एक्ट कर सकते हैं जहाँ से डीमंस और कुंतिलानक आ सकती है, और भी बहुत कुछ होता है। ब्रोतो कांति का इस्तेमाल करता है उस मिरर से काला जादू करने के लिए, उसे डीमन से मोलस्ट करवाता है जो कि उसी मिरर के पोर्टल से आते थे, और फाइनली वो कांति का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन जोकरो को रास्ते से हटवा देता है। और जरिया बनती है खुद कांति की ही बेटी ओमा, क्योंकि असल में जोकरो भी ही बेटी थी और जोकरो को वरदान मिला था कि उसे उसकी ही संतान खत्म कर सकती है। खैर वो खत्म तो हो चुका था और ब्रोतो ने ये ओमा से करवा दिया था। पहले तो उसे एक झूठी कहानी बताई थी कि खुद ब्रोतो ही उसका फादर है और उसकी मदर कांति के साथ काफी कुछ गलत हुआ था, जो कि जोकरो ने किया। यहाँ पर ब्रोतो का रास्ता साफ हो चुका था, जिसका साथ न्यायी और कार्मिला ने दिया था, जिनका पूरा इंट्रो आखिरी मूवीज में था। और अब ओमा उस ट्रॉमा से जूझ रही है जो कुछ उसने देखा था, और उसके हाथों जिन लोगों की जान गई थी। और सबसे बड़ी बात की उसकी माँ कांति एक कुंतिलानक बन चुकी थी, जिसके बाद में कहानियां आगे बढ़ने वाली है। खैर अब कहानी कुछ समय आगे जाती है, जहाँ पर ओमा एक थिएटर में होती है जहाँ किसी नई मूवी की स्क्रीनिंग थी, और यहाँ पर उसे अजीब अजीब से विजन्स आते हैं, जिसके अंदर लोग बड़ी बेरहमी से एक दूसरे को खत्म कर रहे थे और हर जगह तबाही फैली हुई थी, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है, डर जाती है और यहाँ वहाँ भागती है, जिसको एक जर्नलिस्ट रिपोर्टर रिम्मा संभालती है। और ये सब विजन्स और बाकी सब आखिरी मूवी के इवेंट थे जो कि ओमा को दिखाई दे रहे थे, और वो एक ट्रॉमा की तरह उसके साथ है जो कि उसको हॉन्ट करते रहते हैं। अब तभी हम कहानी के कुछ और मेन कैरेक्टर्स को देख पाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले ब्रोतो है, जो कि जोकरो के रास्ते से हटने के बाद काफी सक्सेसफुल हो चुका है, नई फैक्ट्रीज ओपन कर चुका है और आगे भी और सक्सेसफुल होता चला जाएगा, क्योंकि उसके पास आखिरी मूवी से सुपर नेचुरल हेल्प है, जिससे वो खुद तो आगे बढ़ता ही है, साथ ही साथ अपने कंपटीशन और रास्ते में अर्जन बनने वालों को रास्ते से ही हटवा देता है। वो कई इलीगल तरह से धोखेधड़ी से भी जमीनें हड़प लेता है, सक्सेस पा लेता है, और जब कोई उसके रास्ते में या फिर उससे सवाल करने आता है तो वो उसको भी खत्म कर देता है, जिसके अंदर उसका साथ न्यायी और कार्मिला देती है, जहाँ पर हम कार्मिला को उसकी बिजनेस पार्टनर भी कह सकते हैं। अब तभी हम यहाँ पर एक एक्ट्रेस मोरीन और जनरल एम्बर वन को भी देखते हैं, जहाँ पर एम्बर वन भी एक बड़ी पोस्ट पर है, साथ ही साथ काफी सक्सेसफुल है, और मोरीन एक सेलिब्रिटी है। अब नई फैक्ट्री के लिए ब्रोतो ने एक पार्टी दी थी जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, और रिम्मा की भी उमा से थोड़ी बात होती है, और वो नोटिस करता है कि उमा को कोई आदमी फॉलो कर रहा है, जो कि उसे अकेले में पकड़ भी लेता है, जो कि असल में ब्रोतो के खिलाफ सबूत लेने की फिराक में था। लेकिन रिम्बा भी आकर उसे बचाता है, लेकिन वो आदमी उन दोनों को पीट देता है। इसके बाद उमा पोजीशन में आती है, और अब तभी वहाँ पर कुंतिलानक आ जाती है, जो कि दूसरे रूम में उस आदमी को बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर देती है, और वहाँ से वापस चली जाती है और उमा को अरेस्ट करने के लिए भेज दिया जाता है, जिससे रिम्बा थोड़ी बहुत बात करता है। तो अब हम कुंतिलानक के बारे में थोड़ा जानते हैं। ब्रोतो, कार्मिला और न्यायी की कॉन्वर्सेशन से हमको पता चलता है कि कुंतिलानक असल में अटैच्ड है उमा से, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि वो उसकी ही माँ है, और असल में कांति ही कुंतिलानक बन गई थी। और जब जब कोई भी संकट उमा पर आता है, उसकी जान को खतरा होता है, या फिर वो जिसको चाहती है, जिसकी केयर करती है, तो उस पर संकट आता है, तो उसको बचाने के लिए कुंतिलानक ही आती है। और ऐसे ब्रोतो, कार्मिला और न्यायी उमा को इस्तेमाल कर रहे थे ताकि उसके जरिए कुंतिलानक उनके कंट्रोल में रहे और उनके दुश्मन दूर होते रहे, वो सक्सेसफुल होते रहेंगे। लेकिन फिलहाल कुंतिलानक सिर्फ उमा से ही कनेक्टेड है और उसके लिए ही आती है, तो ये भी उनके बिजनेस के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। ऐसे कभी भी उमा पलट सकती थी, उसे सच पता चल सकता था। खैर यहाँ पर उनके पास एक हेयर पिन भी है जो कि चांदी की बनी हुई है, जो कि दूसरी बुरी स्पिरिट या फिर डीमंस को दूर रखने के लिए क्लोज रेंज वेपन की तरह इस्तेमाल होती है, जिस पर कार्मिला कहती है कि वो पिन स्पिरिट्स या फिर सुपर नेचुरल फोर्सेस को ऑर्डर, समन या फिर कंट्रोल नहीं कर सकती। और न्यायी कहती है कि जब तक उमा को ब्रोतो की फिक्र है, उन्हें कोई भी सुपर नेचुरल या फिर आम आदमी टच नहीं कर सकता, ना ही उनका कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन ये भी कब तक ही चलता, क्योंकि सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आती ही है। खैर अब इस मूवी के अंदर ब्रोतो का एक कॉम्पिटिटर है जिसे वो अपना दुश्मन मानता है, जिसका नाम है डार्गो सेंटोनो,
जिसके पास भी चांदी है और वो भी बहुत ढेर सारी। और तभी ब्रोतो बताता है कि मांग जीवों के काम करने का अपना ही एक तरीका है और डार्गो डीमन रैट्स का इस्तेमाल करता है राइस ग्रेन्स को सिल्वर में बदलने के लिए, और वो डीमन रैट्स को ही अपना भगवान मानता है, उन्हें पूछता है और उसने उनके लिए अपने बीवी बच्चों तक को कुर्बान कर दिया था सेम मिरर के सामने, और अब वो न्याय की मदद चाहता है अपनी बीवी बच्चे से बात करने के लिए और आगे किसी रिचुअल के लिए, क्योंकि मिस्टीरियस रिचुअल्स और ब्लैक मैजिक से जुड़ी ज्यादातर चीजें वही हैंडल करती है, जिनमें वो काफी माहिर भी है। और यहाँ ब्रोतो का प्लान है उस सिल्वर को पा लेना, और उसका कुछ हिडन प्लान भी है मांग जीवों को इस्तेमाल करने के लिए। और इन फिल्मों के अंदर हमें मांग जीवों एक तरह की शक्ति दिखाई गई है जो कि स्पिरिट्स, दूसरे रेल्म्स की फोर्सेस और मेनली कुंतिलानक को पूरी तरह इस्तेमाल करने में काम आ सकती है। खैर वो कुंतिलानक पर कुछ रिचुअल और ऑफरिंग्स करती है और वो अभी मांग जीवों को एक्टिव कर लेती है, जो कि अभी शुरुआती स्टेज पर ही था। अब उनके पास मांग जीवो है जो कि काउंटर एजेंट है कुंतिलानक के लिए, यानी कि जब तक उनके पास में ये रहेगा तब तक कुंतिलानक उनके कंट्रोल में रह पाएगी। खैर अब हम रिम्मा को देखते हैं जिसे कुछ अजीब नाइटमेयर्स आते हैं, जिनके अंदर वो बहुत सारे चूहों को देखता है अपने आसपास। साथ ही साथ उसे अपने पिता के भी विजन्स आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी थे। खैर अब न्याय भी वहीं पर थी जो कि डार्गो के पास में आई थी। वो उसे कोई पोशन बनाकर देती है जिससे उसे बुरे सपने ना आए, लेकिन वो उस पोशन को नहीं पीता और चुपके से फेंक देता है, यानी कि डार्गो इतना बेवकूफ नहीं था। खैर अब हम एक थिएटर की ओपनिंग देख पाते हैं जो कि डार्गो का ही था, और यहाँ पर सेलिब्रेशंस हो रहे थे जिनको देखकर बहुत लोग आए थे। साथ ही साथ ओमा भी वहाँ पर थी और वही सब मैसेकर वाले विजन फिर से उसको हॉन्ट करते हैं, जिनसे कि वो काफी परेशान हो जाती है। अब यहाँ रिम्बा फिर से उसको संभालता है जो कि उससे ये पूछता है कि उसे हो क्या रहा है, वो क्या देखती है, क्यों देखती है और क्यों परेशान है। इस पर वो कहती है कि वो उसका यकीन नहीं करेगा। इस पर वो कहता है कि वो यकीन भी करेगा और उसकी बात समझेगा भी, वो बस एक बार बताए, और जो हो रहा है वो उसको समझने की कोशिश करेगा। और कहीं ना कहीं उसके साथ में जो कुछ हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं न्याय पर उसे शक है, क्योंकि उसने उमा को भी एक पोषण दिया था, साथ ही साथ उसे भी पोषण दिया गया और वो खुद काफी मिस्टीरियस चीजों से घिरा रहता है। और असल में ओमा मिसगाइडेड है जो कि अभी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही है, लेकिन वो उसका साथ देगा, वो उस पर ट्रस्ट करे। खैर अब हम न्याय को देख पाते हैं जो कि डार्गो के साथ भी कुछ रिचुअल करती है। तो यहाँ पर असल में सालों पहले डार्गो ने किसी का सैक्रिफाइस दिया था उन डीमन रैट्स के लिए, लेकिन अब उसे नया सैक्रिफाइस देना है जिसके लिए वो लोग रिचुअल कर रहे हैं, और वो सैक्रिफाइस जो है उनके करीब है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि किसी पर्सन को ऐसे ही पकड़ कर सैक्रिफाइस नहीं किया जा सकता। अब इसी बीच हम ब्रोतो को एम्पर वन के साथ देख पाते हैं जो कि ये बोलता है कि एक टाइम पर डार्गो और एम्पर वन ने कुंतो हारियो नाम के एक पॉलिटिशियन को फंसाया था, उसे बर्बाद किया और फिर हमेशा के लिए गायब कर दिया। और वो थिएटर असल में कुंतो हारियो का ही था जिसे उन लोगों ने हड़प लिया। और भी काफी कुछ चीजें थी, लेकिन कुंतो हारियो ने अपने लीगल डॉक्यूमेंट मरने से पहले ब्रोतो को दे दिए थे। और अब उसका असली वारिस भी आ चुका है जो कि कोई और नहीं बल्कि असल में रिम्बा ही है, जो कि यही पता लगाने आया है कि उसके पिता के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। उसके नाम से ब्रोतो एम्पर वन को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि वो उसका पार्टनर बन जाए, बाकी रिम्बा को वो संभाल लेगा। तभी हम डार्गो की उस चांदी की फैक्ट्री को देख पाते हैं जहाँ पर एक क्राफ्ट्समैन कुछ सामान रखता है और गलती से 2 चूहे मारे जाते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। खैर अब हम रिम्बा को देख पाते हैं जिसे वही रैट्स की विजन्स आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं जो कि उसे अपनी ओर खींचते हैं, और ये असल में रैट डीमंस और रैट डीमन किंग है जो कि मांग जीवो से आए हैं। वहीं ओमा डार्गो के घर में उन इविल फोर्सेस को सेंस कर लेती है जिसे रिम्बा की भी विजन्स आते हैं, और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और रिचुअल कर रही न्याय भी जाग जाती है जो कि ब्रोतो से ये कहती है कि ओमा उनकी भेजी फोर्सेस और रैट्स को सेंस कर पा रही है, और इसलिए कुंतिलानक भी रिएक्ट करने लगी है। और ये हम देख भी चुके हैं और जान भी चुके हैं कि जब जब ओमा परेशान होगी तो कुंतिलानक आएगी। तो फिलहाल ब्रोतो ऐसा नहीं होने दे सकता था और वो ओमा को ज्यादा डीप इन चीजों में नहीं जाने दे सकता, क्योंकि उन्हें अभी रिम्बा को रास्ते से हटाने के लिए उन रैट्स की बहुत जरूरत है। खैर आगे की सीन्स में जो चूहे रिम्बा को अपनी ओर खींच रहे थे, विजन्स में दिख रहे थे, वो उनमें से एक को खत्म कर देता है और उमा उसके लिए परेशान होने लगती है, और उसे यहाँ भी एक बड़े से चूहे की पोज दिखाई देती है जो कि रैट डीमन किंग की है। अब वो उस पर भी अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो बच जाती है। अब हॉस्पिटल में वो रिम्बा से कहती है कि उसे चूहे दिख रहे हैं जो कि किसी ने उसके सपनों में भेजे हैं, जिससे कि वो गुस्सा हो जाएगा और गुस्से में आकर चूहों को मार देगा, जिसके बाद वो उसको ले जाएंगे और खत्म कर देंगे। और उस क्राफ्ट्समैन के साथ भी यही हुआ था जो कि मिस्टीरियसली मारा गया, जबकि उसने तो गलती से उन चूहों को मार दिया था और यही रीजन था कि वो इतना परेशान हो गया था। उसकी बातें सुनकर रिम्बा कहता है कि उसके आसपास हमेशा ऐसी क्रेजी चीजें होती रहती हैं, जबकि खुद रिम्बा खुद को लॉजिकल रखने की कोशिश करता है और इसलिए वो दोनों एक दूसरे के लिए
सही है, इसलिए वो मिले भी हैं। और उन्हें देखकर ब्रोतो परेशान होता है क्योंकि उमा से करीबी कहीं न कहीं रिमा को भी प्रोटेक्ट करेगी और ऐसे उसका बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। अब अगले सीन में वो और न्याय बात करते हैं, जहाँ पर न्याय उसको ये बताती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी डार्को के लिए रिम्बा को सैक्रिफाइस करना होगा, नहीं तो वो मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर ब्रोतो का एक अलग ही प्लान था। अब हम थिएटर में रिम्बा और उमा को देख पाते हैं, जहाँ पर उमा को फिर से वही सब मैसेकर वाले विजन्स आने लगते हैं, जिनसे वो परेशान हो जाती है और रिम्बा उसे संभालता है। वो ये भी बताता है कि ये थिएटर उसके फादर का था, लेकिन उन्हें भीड़ ने मार दिया, जो कि यहाँ पर दंगा करने लगी थी और भी बहुत सारे लोग मारे गए थे और उसी चीज के विजन्स उमा को आ रहे होते हैं। और जब रिम्बा डार्गो से बात करने का कहता है तो वो उसे मना करती है, एज वो उसके लिए खतरनाक हो सकता था और वो उसकी फिक्र कर रही थी। अब आगे की कुछ सीन्स में हम ब्रोतो का प्लान प्ले आउट होता देखते हैं, जिसके अंदर वो लोगों को आपस में लड़ाने का प्लान करता है, जिसमें डार्गो के खिलाफ वो रिम्बा को करने लगता है। वो न्यायी से डार्गो को कहलवा देता है कि वो रिम्बा और एम्बर वन के बीच लड़ाई शुरू करवा दे और खुद उमा से कहता है कि वो रैट्स डार्गो ने भेजे होंगे रिम्बा को खत्म करवाने के लिए। अब यहाँ रिम्बा और एम्बर वन को लड़वाना जरूरी है, तो पहले तो मोरीन एक्ट्रेस जो कि रिम्बा से प्यार करती है, उससे ये खबर पहुंचवानी होगी कि एम्बर वन ने उस रात कुंतो हारियो को मरवाया, यानी कि रिम्बा के पिता को। और ऐसा कौन करेगी? ऐसा करती है कार्मिला, यानी कि कार्मिला कान भरती है मोरीन के और मोरीन जाकर बताती है सारी बातें रिम्बा को। लेकिन रिम्बा यहाँ पर होशियार था, वो उमा से मिलता है और वो लोग यही बात करते हैं, तो वो कहता है कि उसे और एम्बर वन को जबरदस्ती लड़वाया जा रहा है और ये काम ब्रोतो कर रहा है। लेकिन उमा उसकी बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करती क्योंकि ब्रोतो उसके लिए काफी जरूरी था। लेकिन ब्रोतो ये सब सुन लेता है, जिसके बाद वो एक नया और भी ज्यादा भयानक प्लान बनाता है। वो पहले तो रिम्बा को एम्बर वन के पास लेकर जाता है, जहाँ पर एम्बर वन ने मोरिन को भी वो कर लिया था और वो उसको जान से मार देता है और अगला नंबर रिम्बा का ही था। वहीं दूसरी तरफ खुद ब्रोतो रिचुअल करके खुद को रिम्बा बनाता है, क्योंकि मांग जीवों के जरिए ऐसा किया जा सकता था और वो उमा के साथ इंटीमेट हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि टेक्निकली वो उसकी बेटी तो थी नहीं। जिसके बाद उमा वहां से निकलती है और ब्रोतो न्यायी से बात करता है कि अब वो कुंतिलाना के खतरे से फ्री हो जाएंगे। उमा रिम्बा के पास आती है, जिसे एम्पर वन खत्म करने वाला होता है और वो उमा को पीट देता है, जो कि बेहोश हो जाती है और अब कुंतिलाना वहां आकर उसे खत्म कर देती है। खैर अब रिम्बा बच चुका था, जिसे ब्रोतो उसके पिता की पूरी कहानी बता देता है और बोलता है कि चांदी की फैक्ट्री, थिएटर और सत्ता हड़पने के लिए डार्गो ने उसके पिता के खिलाफ लोगों को किया और उस भीड़ ने उनके सपोर्टर्स को खत्म कर दिया, लेकिन कुंतो बच गया था, जिसे एम्बर वन ने पकड़ लिया और डार्गो ने उसका ही सैक्रिफाइस किया अपने डीमन रैट्स के लिए और उसे वही ब्लड सैक्रिफाइस देना था, इसलिए वो रिम्बा के पीछे था, क्योंकि अब वो डीमन रैट्स उसे ही धीरे धीरे खत्म कर देंगे। रिम्बा उसकी बात पर यकीन तो करता है, लेकिन सब कुछ छोड़कर वहां से चला जाता है और बोल कर जाता है कि अब उसके पास उमा है। वो उमा से मिलता है, जो कि आखिरी मूवी की कहानी सुनाती है कि जोकरो ने उसकी माँ पर जुल्म किए थे जब ब्रोतो वहां पर गया था और तब ना कर उसकी माँ ने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब उसकी माँ खत्म होने ही वाली थी तब उसका जन्म हुआ था। हालांकि ये पूरी कहानी ब्रोतो ने उसको झूठी सुनाई थी और उस दिन उसने ही कांदी का पेट फाड़ कर उमा को बाहर निकाला था। अब ये दोनों तो साथ रहने का डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन ब्रोतो, कार्मिला और न्याय यही डिसाइड करते हैं कि रिम्बा को मरना ही होगा। लेकिन वो मरेगा कैसे? तो उसका प्लान तो तैयार ही था। अब रिम्बा डार्गो को खत्म करने आता है, जिसके पास न्याय आती है और उससे कहती है कि वो अपने हाथ गंदे ना करे, क्योंकि वो तो खुद मर जाएगा, वो डीमन रैट्स उसे ही धीरे धीरे खा जाएंगे। और तभी वो रिम्बा को ब्रोतो का सच बताने लगती है कि वो पूरी मिस्टिकल और सुपर नेचुरल पावर्स कॉन्कर करना चाहता है। वो मांग जीवों का इस्तेमाल करता है और मिरर से दूसरे रेल में जाता है और वहां से पावर्स और डीमंस को इस्तेमाल करता है और उसने ही कांति को बांध कर रखा, उसे टॉर्चर किया ताकि डीमंस आकर उसका शोषण करें। और वो प्रेग्नेंट थी तो ऐसे बच्चे को जन्म दे जिससे सब डरे, जिसको वो अपनी पावर्स और प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करता था। और हम जानते हैं कि उमा का उसने वैसा ही इस्तेमाल किया। अब रिम्बा उमा को सच बताने घर पर जाता है, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करती और वो गुस्से में ब्रोतो से लड़ने लगता है, जिसे वो रोकती है और वो गलती से उसे हिट कर देता है और वो बेहोश हो जाती है। अब तभी वहाँ पर कुंतिलाना आ जाती है, जो कि रिम्बा को खत्म कर देती है और यही तो ब्रोतो का असली प्लान था। एक सच बताकर उसने रिम्बा को खत्म करवा दिया, को झूठ से एम्पर वन को और डार्गो को, जिससे अब थिएटर, सिल्वर फैक्ट्री, पूरी दौलत और पावर सब कुछ उसके पास आ चुका है और यही उसका प्लान था। और अब वो कार्मिला के साथ उन डीमन रैट्स
को भी देखता है जो कि अब उसके लिए अंतहीन सिल्वर यानी कि चांदी को प्रोड्यूस करते रहेंगे। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम उमा को ठीक उसी जगह पर देख पाते हैं जहां पर कांति को किसी समय में टॉर्चर किया गया था, बांध कर रखा गया था, और उमा को भी वैसे बांध कर रखा हुआ था जहां पर वो टॉर्चर हो रही है, जो कि ब्रोतो के बच्चे से ही प्रेग्नेंट है। और ऐसे उसने कांति लानक से बचने का जरिया निकाल लिया, लेकिन पाप लौट कर आता है और अंत सबसे बुरा ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि कुंती लानक से बचने वो दूसरी बना लेगा, जो कि इस बार उससे सबसे ज्यादा नफरत करेगी और उसे उसके अंतिम अंजाम तक जरूर पहुंचाएगी। इसी के साथ में मांग जीवो पार्ट 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी मांग जीवो 2 फिल्म की कहानी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।